हेलो दोस्तों, दिवाकर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। मैं इस चैनल पर जो है वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से पूरे साइंस का रिवीजन करवाने जा रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और पूरे जितना भी थियोरी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइंस में उन सब का रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए, मैं एक एक चैप्टर को उठाऊंगा और एक एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके गवर्नमेंटेड एग्जाम में उन सब को वन लाइनर का क्वेश्चन बनाऊंगा और उस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे और उसको रिवीजन करते चलेंगे। इससे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, फैक्टें याद भी होंगी और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने का ये बेस्ट तरीका है। तो बिना देरी किए आइए अपने क्लास का शुरुआत करते हैं, बिना किसी तरह का इधर उधर का बात किए। तो सबसे पहले अपना जो है हमने चैप्टर लिया है बायोलॉजी का, रक्त परिसंचरण तंत्र लिया हुआ है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारे जैसे आप लोग होता है कई सारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, हमारे हार्ट होते हैं, ठीक है, हमारी किडनियाँ होती हैं, ये सारे रक्त परिवहन तंत्र के हिस्से हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें कि रक्त परिसंचरण क्या होता है। रक्त परिसंचरण का अर्थ यही होता है कि एक लाइन बताऊंगा कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक आवश्यक खनिज, प्रोटीन, आवश्यक तत्व जो होते हैं, ऑक्सीजन का पहुंचना किसके माध्यम से होता है? रक्त के द्वारा ही। रक्त के परिसंचरण रक्त के साथ परिवहन के द्वारा होता है। और दूसरी चीज़, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, इस टाइप के जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, उनका भी निष्कासन में हमारा कौन सहायता करता है? रक्त सहायता करता है। वो परिवहन के माध्यम से हमारे विभिन्न अंगों से अपशिष्ट पदार्थों को हमारा ब्लड लेकर आता है और हमारा हार्ट, फेफड़ा, किडनी, ये सारी चीज़ें क्या करती है? उन अपशिष्ट चीज़ों को हमारे रक्त से बाहर करती है और फिर हमारा शरीर उस चीज़ को बाहर निकालता है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ठीक, ये होता है रक्त परिसंचरण और रक्त परिसंचरण तंत्र को थोड़ा हमने ब्रीफ में बताया। अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? अगर आपको आंसर याद है तो आप तुरंत कमेंट्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, नहीं याद है आप नोट्स कर लीजिएगा। आप इसको नोट भी बना सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल होगा ये। चलिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे या लैंडस्टीनर? ये लैंडस्टीनर साहब नहीं है, ये हमारा है विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? पेशी उत्तक है या तरल संयोजी उत्तक है? पेशी उत्तक नहीं है, तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? रक्त की प्रकृति कितनी होती है? रक्त की प्रकृति अम्लीय नहीं होती, ये क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 या 4.7? बताइए। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 4.7 क्या होती है? ये रक्त की श्यानता होती है। रक्त की श्यानता 4.7। अगर ये पूछ दे कि रक्त की श्यानता कितनी होती है तो 4.7 होती है। अगला क्वेश्चन, एक औसत वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? देखिए, 5 से 6 लीटर या 7 से 8 लीटर? बताइए। 5 से 6 लीटर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ये नहीं होगा। कितना होगा? 5 से 6 लीटर, क्योंकि हम सब ने पढ़ा हुआ है हमारे शरीर के भार का लगभग 6 से 7% जो होता है हमारे शरीर में ब्लड होता है। ठीक, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, रक्त होता है अपारदर्शी होता है या अर्धपारदर्शी होता है? अपारदर्शी मीन्स हम उसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, और अर्धपारदर्शी मतलब धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। बताइए। अपारदर्शी नहीं होता है,
अर्ध पारदर्शी नहीं होता है और पारदर्शी होता है, राइट। उसके बाद ये स्त्री में पुरुष की तुलना में रक्त होता है, अधिक होता है या कम होता है? स्त्री में पुरुष की तुलना में रक्त कम होता है। ये कम क्यों होता है? ये कम, इसका मेन कारण जो है, इसका मुख्य रीज़न जो है, स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा कम इसलिए खून होता है क्योंकि फीमेल में क्या होता है, अपना मासिक धर्म आता है, हर महीने ब्लड जो होता है वो रक्त शरीर से स्राव होता है, जिस कारण महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा रक्त कम होता है। ठीक, समझ गए? हाँ। अगला क्वेश्चन, रक्त का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है या स्वादहीन होता है? रक्त का स्वाद नमकीन होता है, स्वादहीन नहीं होता है। इसलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का भार जल के भार से कम होता है या अधिक होता है? रक्त का भार जल के भार से कम होता है या अधिक होता है? रक्त का भार जल के भार से अधिक होता है, कम नहीं होता है। आप लोग देखे होइएगा नदी या तालाब में नहाते हुए, अगर आप लोग बचपन में नहाइए होइएगा तो कहीं पत्थर से लग हो जाता है या कांच से या कट पिट जाता है तो ब्लड जो होता है वो ऊपर नवा के नीचे ही चला जाता है। वो अगर आप ऐसे भी आपका हाथ आपका कट गया है तो आप पानी में उसको डालिएगा तो देखिएगा रक्त जो होता है वो बर्तन के पेंडी में नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं आता है। ठीक, ये हो गया आपका अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55% या 45%? आंसर होगा 55% होता है। 45% क्या होते हैं? ये रक्त कणिका होते हैं, ये रक्त कणिका ये ब्लड सेल्स होते हैं। इसमें क्या आते हैं अपना RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स आते हैं। 45% में रक्त कणिकाएँ आते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त का निर्जीव भाग क्या कहलाता है? रक्त का निर्जीव भाग क्या कहलाता है? रक्त का निर्जीव भाग अपना ये प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा निर्जीव होता है। प्लेटलेट्स और RBC एंड WBC ये क्या होते हैं? ये सजीव होते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त में उपस्थित, रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? O2 का परिवहन करना या CO2 का परिवहन करना या रंग प्रदान करना? ये आपको ऑप्शन पे डिपेंड करता है। O2, CO2, रंग, ये तीनों ही आंसर होंगे इसके। मुख्य कार्य, ये तीनों ही मुख्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब एग्जाम में आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि इन तीनों में से कौन सा दिया है, या एक से अधिक दिया है या कोई एक दिया होगा। एक तो नहीं दे सकता, अगर कोई एक देगा तो तीनों में से कोई एक ही देगा, तीनों नहीं देगा, और तीनों में से दो देगा तो भी एक से अधिक देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त के जमने में सहायक खनिज कौन सा है? कैल्शियम या पोटेशियम? रक्त के जमने आपको पता है रक्त के जमने के लिए कितने 12 फैक्टर कारक होते हैं, 12 फैक्टर होते हैं, 12 कारक होते हैं इसके। ठीक है, तो जिसमें से आपका एक ये होता है, आपका एक कैल्शियम होता है, और आगे भी आएगा बहुत सारी चीज़ होती है, प्रोटीन होता है आपका, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं, कुछ हेपेरिन होते हैं जो शरीर के अंदर, ये सारी चीज़ें आगे जैसे ही पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा, पूरे चैप्टर का क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम, पोटेशियम नहीं होगा। O2 युक्त रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है या गुलाबी होता है? अब देखिए O2 युक्त पूछा है ना, इसको ये भी पूछ सकता है, शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? धमनी में बहने वाले रक्त का रंग कैसा होता है? इस क्वेश्चन को इसके द्वारा भी पूछा जा सकता है। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा रेड होता है, लाल होता है, गुलाबी नहीं होता है। ठीक है, क्यों? शुद्ध, धमनी में हमारा शुद्ध खून बहता है, तो ये भी पूछ सकता है ना कि धमनी में बहने वाले खून का रंग कैसा होता है। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि हृदय से शरीर की तरफ जाने वाले खून का रंग कैसा होता है, क्योंकि हृदय से हमारे शरीर की तरफ कौन सा खून जाता है? शुद्ध रक्त जाता है, तो उसका भी रंग कैसा होगा? लाल होगा। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं ना, कितनी तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यही एग्जाम पैटर्न होता है, वो एक ही चीज़ों को कई तरीके से पूछते हैं और हम लोग रटे रहते हैं। रटने से चीज़ें नहीं होगी,
पढ़ने से, कौन छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करने से, एक दूसरे को कनेक्ट करने से एग्जाम निकलता है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की संख्या किससे मापी जाती है? हीमोसाइटोमीटर या स्फिग्मो मैनोमीटर से? आरबीसी की संख्या, ये फैक्ट है, याद रखिए इसको, हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। आरबीसी स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या बना जाता है? इसे बीपी मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा में जल कितना परसेंट हो? आपको पता है प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जल होता है, कितना परसेंट जल होता है? ये होता है 90% होता है, 95% नहीं होता है। आपका प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है? 90% होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा के बाद सर्वाधिक क्या होता है? रक्त, पूरा रक्त जो होता है अपना, जिस प्लाज्मा 90% होता है, उसके बाद रक्त में प्लाज्मा कितना, रक्त में प्लाज्मा के बाद सर्वाधिक क्या होता है? प्लाज्मा के बाद सर्वाधिक ग्लूकोज होता है या प्रोटीन होता है? प्लाज्मा के बाद सर्वाधिक क्या होता है? प्रोटीन कितना होता है? ये प्रोटीन होता है, ये 7%। तो आंसर कितना होगा? सही आंसर होगा प्रोटीन 7%। अगला क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी या मायोलॉजी? फैक्ट है, याद रखिए, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी नहीं कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, रक्त में किस रक्त की मात्रा अधिक होती है? रक्त में, रक्त कण के 3 प्रकार के होते हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो किसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है? रक्त में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? कम होती है, सबसे कम होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। देख रहे हैं, डब्ल्यूबीसी जो हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है, ये हमको क्या होता है? हमारे शरीरों को बाहरी जीवाणु, वायरस, कीटाणु आदि से, संक्रमण से रक्षा करता है। लेकिन बेचारा यही कमज़ोर होता है, क्या करेगा? मारते मारते दूसरों को मर जाता है ना। तो ये यहाँ से याद हो गया ये आप लोगों को ना। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? कम होता है। प्लेटलेट सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्लेटलेट, ये सॉरी, आरबीसी होता है सबसे ज़्यादा, आरबीसी सबसे कम, डब्ल्यूबीसी, तो बीच में बचा कौन? प्लेटलेट्स। इसका क्रम आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचे स्थान पर किसकी संख्या बढ़ेगी? हम जैसे कि अभी मैदानी स्थानों पर रह रहे हैं, यदि हम पहाड़ पर जाके रहने लगे तो हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी या बढ़ जाएगी, या डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी? जब हम ऊपर जाएंगे ऊंचे स्थान पर, अधिकतर ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने लगेंगे, तो आरबीसी की संख्या क्या होगी? आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, ना कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, अधिक ऊंचे स्थानों पर आरबीसी की संख्या बढ़ क्यों जाती है? इसके पीछे का रीज़न हम बता रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो हमारा जो किडनी है वो एक हार्मोन्स रिलीज़ करता है, रिलीज़ करता है जो अस्थि मज्जा में आरबीसी की संख्या, अधिक मात्रा में आरबीसी की संख्या बनाने के लिए अस्थि मज्जा को प्रेरित करता है। इस वजह से आरबीसी की संख्या ऊंचे स्थान पर जाने पर बढ़ जाती है। देख रहे हैं ना, हमारा शरीर एक दूसरे को कितना सपोर्ट करता है। जिसको जहाँ कमी पड़ती है वहाँ कोई ना कोई कारक आ जाता है कि हाँ वहाँ पे इसको चीज़ कमी हो रही है, कोई ना कोई सपोर्ट करने को आ जाता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए। अब वो कौन सा प्रोटीन है जो किडनी से रिलीज होता है और अस्थि मज्जा में अधिक संख्या में आरबीसी के निर्माण के लिए अस्थि मज्जा को प्रेरित करता है, ये आप कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, और हो गया, हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से जैसे ऐसे चल रहा है, फिर इसके आगे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को फिर से अगले क्लास में लेकर आऊँगा और करते रहेंगे ऐसे ही, इस तरीके से कि हमारे फैक्ट भी याद हो जाते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जब हमारे माइंड में रहती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन ऐसे हम एक दूसरे से कनेक्ट करके ले लेते हैं, कर सकते हैं। और जैसे कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2 क्वेश्चन, आज तक कोई दिन देखा नहीं होगा कि दो ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन, एक क्वेश्चन 2 ऑप्शन। तो भैया आप सब लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन कितना हार्ड होता चला जा रहा है। अब ऑप्शन के सहारे रहना ही नहीं है। ऑप्शन आप लोग सोचिए मत कि ऑप्शन चाहिए, एग्जैक्ट एकदम माइंड से हमको याद होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन ये है, इसका आंसर क्या होगा। तो वो चीज़ें कैसे आएगी? जब ये हमारे क्लासेस देखिएगा आप लोग, तो तुरंत
जो है आंसर माइंड में क्लिक करेगा, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि ऑप्शन की ज़रूरत ही ना पड़े, तब जाकर क्या होता है कि हमारा एग्ज़ाम जो होता है एकदम निकल जाएगा। ठीक, तो फिर से मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। अभी देखिए अब कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किसी तरह और ये हमारा जो तरीका है अच्छा है नहीं है ये भी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े।